A very good morning, dear students. So, in this video, we'll study the various ways in which concentration can be expressed. The first way is mass percent. क्या होता है mass percent? इसे weight percent भी कहते हैं. न्यूमेरिकल्स में देखना कहीं भी लिखा होता है W/W%, राइट? तो क्या होता है ये होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. सोल्यूट क्या होता है? जब भी आपका कोई सोल्यूशन है तो उसमें मिनिमम दो कंपोनेंट्स होंगे, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट. सोल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन बिगर रेशियो, राइट? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप नेक्स्ट वीडियो में विल गो थ्रू इट, राइट, सो दैट यू विल हैव अ मीन्स more broader ideas in how to use this formula. The next is molarity. Molarity is represented by capital M. Molarity होती क्या है? It is the moles of solute divided by volume of solution in liters. मोल्स कैसे निकलेगा? गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है. और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, अब आपको ध्यान रखना है कि आपने लीटर्स में ही लेना है. अगर आपका वो ml में है, डेसीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, आपने उसको लीटर में कन्वर्ट करना है. यूनिट इज ऑलवेज मोल पर लीटर. नेक्स्ट इज मोलैलिटी. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम. ये ध्यान रखो, ठीक है. ये कैपिटल एम से डिनोट करते हो, ये स्मॉल एम से. मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. यहाँ पे भी मास आपको केजी में ही लेना है. अगर वो ग्राम में है, मिलीग्राम में है, आप उसे केजी में कन्वर्ट करेंगे. यूनिट होगा मोल पर केजी. The second last is normality, which is represented by capital N. It is very rarely asked, but आपको पता होना चाहिए. Normality is number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liters. Again, volume you have to take it in liters. आप इसे convert करके लीटर में ले आएंगे. अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये कैसे निकलेंगे? ये निकलेगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है? देखो, अब आपने देखना है कि आपका इक्विवेलेंट जो सल्यूट है, क्या वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है. अगर तो वो एसिड है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड होगा मोलर मास ऑफ दैट एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी. बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर HCl आपका सल्यूट है, ठीक है, तो ये एसिड है ना, तो मोलर मास ऑफ HCl विच इज़ 36.5. कैसे आया? H का 1 और Cl का 35.5 विच कम्स आउट टू बी 36.5 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी. बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन. ये कितने H प्लस दे सकता है? सिर्फ एक ही दे सकता है ना, तो डिवाइडेड बाय 1 होगा. अगर यही H2SO4 होगा तो H2SO4 का जो भी मॉलिकुलर मास है डिवाइडेड बाय 2 होगा, बिकॉज इट इज़ 2 हाइड्रोजन विच कैन बी रिप्लेस्ड. अगर फॉस्फोरिक एसिड होगा H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है, यहाँ पे जो भी इसका मास होगा डिवाइडेड बाय 3 होगा, बिकॉज इट हैज़ 3 H प्लस आयंस विच कैन बी रिप्लेस्ड. ओके. अगर आपका सल्यूट बेस है तो मोलर मास ऑफ द बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी. एसिडिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस. जैसे कि मान लो आपका बेस NaOH है, तो इसका अगर इक्विवेलेंट मास निकालोगे तो X अपॉन, इसके पास OH एक ही है ना, तो 1 आएगा. अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो तो X अपॉन 2, बिकॉज इसके पास 2 OH है जो ये रिलीज़ कर सकता है. अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो तो X अपॉन 3, बिकॉज इसके पास 3 OH है जो ये रिलीज़ कर सकता है. अगर इसकी जगह सल्यूट कोई सॉल्ट हो, फिर तब होगा मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ कैटायन. मतलब अगर AlCl3 है, ये सॉल्ट है ना तो एसिड है ना बेस है, सॉल्ट है, तो इसका मास डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? +3, सो डिवाइडेड बाय 3. क्लियर? अगर आपके पास सॉल्ट NaCl है फॉर एग्जाम्पल, तो Na का Cl का जितना भी मास है डिवाइडेड बाय 1, बिकॉज Na की वैलेंसी तो +1 होती है. आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद इट. ओके. नाउ यूनिट क्या होता है नॉर्मेलिटी का? इक्विवेलेंट पर लीटर. ओके. इक्विवेलेंट कहाँ से आया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. वहाँ से लीटर आ गया. जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वी गो बैक मीन्स इन द फ्रॉम द लास्ट स्टेप विच आई हैव डिस्कस्ड, दिस यू विल सॉल्व इन द बिगिनिंग एंड देन यू गो फॉरवर्ड. पहले आप इक्विवेलेंट मास निकालोगे. इक्विवेलेंट मास जब आपका निकल गया, देन यू विल फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट एंड देन यू विल फाइंड नॉर्मेलिटी. ठीक है. ये सबसे डिफिकल्ट है, बट इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है कि हम नहीं कर सकते, है ना. स्किप नहीं करना इसको, प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट इज लास्ट वे टू फाइंड आउट द concentration of a solute is mole fraction. Mole fraction से भी निकालते हैं. Mole fraction is represented by this symbol which is cursive X, and when we pronounce it we say it as chi.
क्या होता है ये? अगर मान लो दो कंपोनेंट्स है मेरे पास ए और बी, तो उन दोनों की मोल फ्रैक्शन निकलेगी. काई ए होगा Na अपॉन Na प्लस NB. व्हाट इज Na? मोल्स ऑफ ए. ठीक है, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी. काई बी क्या होगा? मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी. और काई ए और काई बी का सम हमेशा 1 होगा. एंड इट इज़ अ यूनिट लेस क्वान्टिटी, बिकॉज ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज़ यूनिट लेस. ठीक है, अगर मान लो यहाँ 3 कॉम्पोनेंट्स होती ए बी और सी, तो हम काई ए भी निकालते, काई बी भी निकालते और काई सी भी निकालते. काई ए क्या होता? Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC. राइट, ये क्या होता? NB अपॉन Na प्लस NB प्लस NC एंड सो ऑन. राइट, अब यहाँ पे काई सी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी जो है वो 1 है. ये दोनों आपने फाइंड आउट कर दिया, 1 से उसको माइनस कर दो, काई सी आ जाएगा. I think I'm clear. Stay tuned. Next video will be based on the numericals of molarity, normality, molality, mole fraction, and mass percentage. Stay tuned with the channel. Please like and subscribe. Bye bye.